वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लास्ट श्लोक किया था हमने। वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नः व्याप्तः वायुः अधोक्षजः। तो जिनकी गति कुंठित है उनको कुंठ कहते हैं। अवरोध, उस विकुंठता को करने वाले भगवान वैकुंठ कहते हैं, जिनके पास में सारे जगत के आरंभ से लेकर भूत परस्पर मिलकर के वहां पर स्थिर हो जाते हैं। उससे अलावा उनका और कहीं भी अस्तित्व नहीं रहता, वही उनके लिए एक मुख्य कारण बनता है। तो स्थिरता जिनके अंदर, इसलिए उन्होंने कहा पंचभूतों को भी मैंने एक साथ जोड़ करके स्थिर किया है, इसलिए सबके लिए आप वैकुंठ हो। मया संश्लेषिता भूमि अद्भि योमः च वायुना तेजसा। ये सारे पंचभूत जो इनके अंदर शील मतलब एकदम स्थिर। पुरुषः, जो देखा है इस नगरी को पूर्ण करता है, इसलिए पुरुष पूर्ण तो अपने अपने वह पूर्ण है। प्राणः, सभी को प्राण अपान आदि के माध्यम से सबको स्फूर्ति चेतना देने वाले। प्राणदः, सव अयम पुरुषः सर्वाम ददाति। सबको जो है जीने के लिए चेष्टाम करोति, सबको प्राणिनाम प्राणान प्रलयादिषु अपि। पृथु, कहते सनत कुमार जो है प्रपंच रूपेण विस्तृतत्वात् पृथु, जो सब जगह क्या है विस्तृत हुए हुए है ना, इसलिए पृथु प्रपंच रूप से सब जगह फैले हुए हैं, उनको पृथु कहते हैं। हिरण्यगर्भः, जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण हिरण्यमय कहा जाता है। अंड, जिनके जिनके कारण सबकी उत्पत्ति होती है, उसको हिरण्यगर्भः। शत्रुघ्न, जो देवताओं के भी शत्रु को मिटाने वाले, इसलिए शत्रुघ्न। व्याप्त, कारणत्वेन सर्व कार्याणां व्यापकत्वात्। कोई कार्य अगर दिखाई देता तो उसके अंदर जो कार्य है, जो कार्य के अंदर जो व्याप्त जो कारण है वह उन्हीं का ही स्वरूप है। हर चीज के अंदर तो सब चेतनात्मक जितनी सृष्टि उसके अंदर वो चैतन्य है, वह सबका कारण है और वह सब व्यापी है। वायु पुण्यो गंध पृथिव्यांच, जो सभी को ये पवित्र हवा जो बहती है, हाँ, उसी को पृथ्वी में पुण्य गंध ऐसा कहा जाता है। भगवान का कथन भी, पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजस्वी तेजस्वी, तेजस्वियों में तेजस हूँ और इस पुण्य रूपी पृथ्वी के अंदर मैं गंध हूँ, का एक विशेष गुण। और पुण्यो गंध पृथ्व्यांच के बाद में आया अधोक्षजः। अधः न क्षीयते, जिनका कभी पतन नहीं होता, कभी वह अपने
कार्य को छोड़ करके नहीं जाते। हाँ, तो अधक्षजः पृथ्वी अधः, और भगवान उनके मध्य में विराट रूप से प्रकट होते हैं। तो एक प्रकार से अधोक्षजः कहा जाता है। अधः मतलब अंतर्मुख, उनके अंदर, सबके अंदर वह प्रविष्ट है। अधोमुख, ऊर्ध्वमुख और अधोमुख कहा जाता है, लेकिन यह अधोमुख उस इसलिए कहा जाता है कि भगवान के हृदय में विराट रूप से प्रकट होते हैं, इसलिए उनको अधः कहा गया कि ईश्वर जो है इनके सबके हृदय में है, कार्य के अंदर व्याप्त है। अधोक्षजः। अगला, ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह, उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरः दक्षः विश्रामः विश्वदक्षिणः। ये सब अपने नाम है। तो कहते ऋतु जो काल है, तो काल को गिनती करने के लिए हम ऋतु का भी क्या करते हैं, गणन करते हैं। संवत्सर है, आयन है, ऋतु है। ऋतु कुछ मास का होता है, आयन भी 6 महीने का होता है, संवत्सर 12 महीने का होता है, और फिर मास, फिर पक्ष। तो काल की गिनती जिसके माध्यम से की जाती है, इसके लिए सारे हमारे शास्त्र में वो संवत्सर से लेकर के अपने जो नक्षत्र है वहां तक उसको एक प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से उसका ढांचा बना है। संकल्प में उसी को क्या करते, उसका ही उपयोग करके संकल्प लेते हैं। तो यहाँ ऋतु, कालात्मना ऋतु शब्दे न लक्ष्यते, ऋतु शब्द के द्वारा काल की गिनती की जाती है, इसलिए आप काल के स्वरूप हो। हम्म, इसलिए कभी महाकाल, काला नाम कालः, तो एक प्रकार से ऋतु। फिर आता है सुदर्शन। दर्शन सभी जानते हैं कि देखना ही एक दर्शन होता है, दृश्य टू सी। अब कहते हैं भगवान का ये स्वरूप है, उनका दर्शन करना है अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। और जो उनको ही सबके अंदर दर्शन करता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हर क्षेत्र में, हर स्थान में, हर वस्तु में वह विराजमान है। और कभी जीवन में अगर हमें इस तरह के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, तो एक होता है कु, एक होता है सु। कु का कुत्सित अर्थ में आता है और सु का सुंदर अर्थ में आता है। तो यहाँ सुदर्शन मतलब जिनका सुंदर दर्शन है, क्योंकि उनका ज्ञान भी सुंदर है। अधरम मधुरम विमलम मधुरम जो कहा जाता है, सब कुछ मधुर है, उनका सुंदर है ना। तो उनका अपना दर्शन भी सुंदर है। निर्वाण फलम दर्शनम शोभनम, भगवान का दर्शन, ज्ञान अति सुंदर है। और उनके दर्शन का फल क्या है, वह निर्वाण फल, वो भी बहुत सुंदर है। तो दर्शन एक कार्य होते ही जितने सारे फिर आगे के जो फल होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, वो सारे के सारे ही सुंदर है। इसलिए केवल सुंदर ने सुदर्शन, बहुत सुंदर दर्शन है जिनका। शुभे दर्शने ईक्षणे पद्म पत्राय थे, जैसा कि पद्म पत्र के समान विशाल आंखें हैं, इसलिए उनको सुंदर कहते हैं। और
भक्तों को बहुत आसानी से दर्शन देने वाले सुदर्शन। तो ऋतु सुदर्शन काल। फिर ऋतु तो एक ऋतु के माध्यम से कहा था, लेकिन काल कलयति सर्वमिति, सबकी जो हो गणना करके करने के लिए कारण बन जाते हैं। सर्वान गणयति इति स कालः, सर्वान वस्तून गणयति, सबकी जो है गिनती करने वाला, इसलिए एक कहा जाता है कालः। तो सुदर्शनः कालः, गीता में कहा है कालः कलयतामहम, जो गिनती करने में मेरा ही उपयोग होता है, इसलिए कहा जाता है मैं काल हूं। परमेष्टि, परम इष्टि, जो प्रकृष्टे महिम्ने हृदय आकाशे स्थातुम शीलम, स्था धातु से जो स्थिर रहता है, कहाँ, अपने ही स्वरूप में स्थिर रहते हैं। तो वो भले और कहीं रहते होंगे, तो कहते नहीं नहीं, अपने ही हृदय आकाश में भगवान का जो है विराजना है। परम अर्थात अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थिर रहने का जो है उनका स्वभाव होने के कारण उनको कहा जाता है परमेष्टि, है ना। तो वो अपने ही स्थान पे वह नींद से स्थिर रहते, इसलिए परमेष्टि स्वे महि प्रकृष्टे महिमनी, अपने ही महिमा में वह स्थिर रहते, इसलिए उनको अच्युत भी कहते, कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। उसी अर्थ में कहा है वह हमेशा स्थिर रहते अपने ही महिमा में। तो स्थिर रहने का जिनका स्वभाव होने के कारण उनको परमेष्ठी कहा जाता है। परमेष्टि विभ्राजते इति, अपनी महिमा में वो हमेशा रहते। परिग्रह, शरणार्थी भी परितः गृह्यते सर्वगतत्वात्, तो जो शरणार्थी उनके जो भक्त होते हैं उनको चारों ओर से जो है हर एक प्रकार से उस परमात्मा को ग्रहण करने कर लेते हैं, हर एक प्रकार से। कि कोई किसी के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से, कोई उपासना के माध्यम से, कोई जप के माध्यम से, कई इतने सारे साधन है, उन साधनों के माध्यम से किसने व्रत किया तो उसको भी संतुष्टि को मैंने भगवान के लिए व्रत किया। परिक्रमा की किसी ने दान दिया, तो अनेकों मार्गों से अनेकों कार्यों के द्वारा अपने आप को जोड़ के रखते हैं, और उस जो भक्त को जो है उसी प्रकार से वह क्या देते हैं, आशीर्वाद दे करके उनकी कामना पूरी करते हैं। तो शरणार्थी भी ही जो भक्त लोग उनके शरण जाते हैं उनको आसानी से वह उनको मिल जाते, परितः गृह्यते सर्वगतत्व, क्योंकि वह सब जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं कोई स्वाध्याय कर रहा है तो ही उनको भगवान का ज्ञान होगा, नहीं, अनेकों इससे माध्यम है। हाँ, इसलिए परितः ज्ञायते इति। और परिग्रह इसलिए कहा जाता है, भक्तों के द्वारा दिए हुए जितने सारे, भक्तों के द्वारा दिए जाते कैसे, वो श्रद्धा भक्ति के द्वारा। When you offer anything with lot of devotion, then there is no question, definitely he will accept it. इसलिए पुत्र पुष्पादि, पत्र पुष्पादि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति, तो जो भी देता है अपने अपने भक्ति के द्वारा, तो कहते कि उसको मैं ग्रहण करता हूँ, परिगृहाति, इसलिए परिग्रह। उग्रह, भगवान अधिकतर सौम्य रूप वाले हैं,
शांत स्वरूप वाले हैं, लेकिन जब कभी प्रहलाद का दर्द सहने होता है, दुष्ट उनको इतने पीड़ित करते हैं, तो उनको वहां पे जो है शांत रूप से नहीं आ सकते, वहां तो उन्होंने उग्र रूप धारण करके वहां है। इसलिए उग्र भक्तों के अपने रक्षा के लिए उग्र सूर्यादि नाम आपी भय हेतुत्वाद। और सृष्टि के अंदर जितने सारे ग्रह अपना अपना कार्य करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वह सब जो है उन सभी को जो है एक प्रकार का भय। भीषास्मात् वा तत्पवते भीषोदेति सूर्य। सूर्य उगता है समय पे, वायु बहती अपने, है ना, अपने हिसाब से निरंतर, तो उनके लिए भय होता है, तो भय का कारण है वह ईश्वर उग्र, वह उग्र कहा गया। संवत्सर संवसंती भूतानि अस्मिनीति। तो सारे के सारे अभी भी भूत उसी में ही समाये हुए हैं। हम्म, ये तो अर्जुन को संदेह था, इसलिए 11वें अध्याय के अंदर जब दिखाया कि सारे के सारे भूत वहीं पे प्रवेश कर रहे हैं और वही खत्म हो रहे हैं, सब कुछ वही समा जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं सब के सब जो जीव है जहाँ बसते हैं, जिसके अंदर सब भूत इनमें ही बसते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, संवत्सर। ऐसे तो संवत्सर एक साल का नाम होता है, और साल भी एक प्रकार का काल है, वर्ष है। लेकिन यहाँ पे कह रहे कि संवत्सर वसंती भूतानि अस्मिन, जिसमें सारे भूत क्या है, समाये हुए हैं। दक्ष, तो जगत जो है रूप से बढ़ने के कारण, हम्म, और सब कार्य जो है मानो शीघ्रता से करते हैं। एवरीथिंग टेक्स प्लेस ऑन टाइम, देयर इज नो डिले। वी मे गेट डिले बिकॉज आई डोंट स्लीप ऑन टाइम, बट दे हैव नो एक्सक्यूज, एवरीथिंग ऑन टाइम। इसलिए अपने कार्य में दक्ष है। कर्माणि क्षिप्रम करोति, अपने कार्य बड़े शीघ्रता से करते हैं। विश्राम, दक्ष विश्राम। तो कहते हैं हमारे जीवों के अंदर जितने सारे विकार होते हैं, उन सारे विकारों के कारण वो अपने स्वरूप को नहीं जानते, और इसलिए वो भटकते रहते हैं। और इतना भटका होता है कि उनको कहीं शांति मिलती नहीं है। लेकिन जिन्होंने हाँ, उस आत्म तत्व को समझा, ईश्वर को समझा, तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने अपने आप स्वरूप को जब जाना है, तो उनके लिए भगवान बनते विश्राम। महान क्लेश आदि उपक्लेशों से वशीभूत हुए जितने सारे जीव है, वो सारे के सारे क्या चाहते हैं, शांति चाहते, विश्राम चाहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कोई नहीं चाहता है। तो उनके लिए भगवान एक प्रकार का विश्राम का स्थान बन जाते हैं। ते विश्राम अविद्यादि महाक्लेशै मदादिभि उपक्लेशै वशीकृतानाम समन्ति। सभी को इन सारे विकारों को अपने वश में करके, जिसके अंदर हमेशा विश्राम करते हैं, इसलिए उनको विश्राम ऐसा कहा जाता है। विश्रामम मोक्षम करोति।
सबसे दक्ष है और सब जो है सबके कारण क्या है, सब कार्य में कुशल है। इसलिए उनको कहा जाता है कि वह क्या है, एक प्रकार से विश्व दक्षिणः, दक्षः बिकम दक्षिणः, है ना? विश्व दक्षिणः, समस्त विश्व इन्हें बलि के यज्ञ में दक्षिणा रूप में मिला था। ये भी एक है, ब- बलि के द्वारा, हाँ, मिला था उनको सारा, तीनों तीन कदम ये थे उसके अंदर दक्षिणा ही मिली थी उनको। तो इसलिए भाष्यकार कहते कि इनको विश्व दक्षिण, विश्व ही दक्षिणा के रूप में जिनको प्राप्त हुआ था, इसलिए विश्व दक्षिण। अगला, विस्तारस्थावरस्थानु प्रमाणम बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः विस्तारः, स्थावरः, स्थाणुः, प्रमाणम बीजम अव्ययम, अर्थः अनर्थः महाकोशः महाभोगः महाधनः। विस्तारः, तो कहते भगवान में समस्त लोग विस्तार पाते हैं। अपने आप में सभी लोग उसी के अंदर क्या होते हैं, एक प्रकार से अपने में फैल जाते हैं। उनका ही स्वरूप उनके लिए एक प्रकार से एक बोर्डिंग होता है जिसके अंदर वह सब समा जाते, विस्तृत हो जाते। कहा कितने बड़ा होगा उनका स्थान, तो बोले बहुत बड़ा है। तो जगंती, समस्त लोग जितना सारा जो विश्व है वो सब का सब उनके अंदर एक प्रकार से समा जाता है। इसे विस्तीर्यते, विस्तीर्यन्ते समस्तानि जगन्ति अस्मिनिति विस्तारः। तो उस सबके लिए एक अपने आप को विस्तृत जो है फैला होता है, इसलिए उनको विस्तार कहा जाता है सारी जीवों के लिए। स्थावर स्थानु, स्थावर स्थानु, देख रहा पहले एक शब्द आपने स्थावर जंगम, जो जंगम होता है, जो हिलने डुलने वाला होता है, चलने वाला होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाला है, तो उसको स्थावर कहते हैं। और दूसरा है जंगम, एक, हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उसको जंगम कहते हैं। हाँ, गच्छति इति जंगमः। और जो स्थिर रहता है उसको स्थावर कहते हैं। तो पत्थर है, बड़ी बड़ी शिला है, पहाड़ है, वृक्ष है, हाँ, ये सारे के सारे अपनी जगह एक जगह स्थिर रहते हैं, इसलिए उनको स्थावर कहते हैं। और उन सारे स्थावरों को भी जो क्या देते हैं, एक प्रकार से एक स्थान देते हैं, एक सहारा देते हैं। इस इतने बड़े बड़े पहाड़ों कैसे स्थिर है, तो जिनके कारण वो स्थिर है। स्थितिशीलत्वा स्थावर, पृथिव्यादीनि तिष्ठन्ति अस्मिनिति। तो पृथ्वी आदि जो है कहाँ टिके हुए है, यदि शेष के ऊपर जो है पृथ्वी टिकी हुई है, तो शेष भी उन्होंने धारण किया हुआ है। तो कहने का मतलब अंत तो गत्वा, सब कुछ जो टिका हुआ है जिसके ऊपर, हाँ, इसलिए कहते हैं जितने स्थावर चीजें हैं स्थिर रहने वाली, उन स्थिरों को भी वह नीचे से क्या दे रहे हैं, एक प्रकार से सपोर्ट दे रहे हैं उनको, सबको शक्ति दे रहे हैं। तो जितने सारे लोग उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आए थे, वो सारे के सारे मानो वहां पे स्थिर थे, लेकिन उन स्थिर को भी वो ऊपर से क्या दे रहे थे, एक प्रकार से सपोर्ट दे रहे थे। तो स्थान स्थावर को भी जो स्थित अथवा सपोर्ट देते उनको, उसको कहा जाता है स्थावर स्थानु।
नॉर्मली स्थाणु एक चीज होती है, लोहार है ना, छोटे छोटे लोहे को गर्म करके जिसके ऊपर रख करके उसको फिट करके उसको आकार देते हैं, उसके नीचे वाले चीज को स्थाणु कहते हैं। हाँ, नाउ हाउ अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन सी ईश्वरा इज विद इन मी इन जागृत, बिकॉज ऑफ हिम आई एम देयर, आई डू सो मेनी थिंग्स। स्वप्न, आई कैन सी स्वप्न बिकॉज ऑफ इज देयर, चेतन रूप से। Then you go to sleep, you take sleep, हाँ, सोने के बाद फिर बाहर आते तो भी वो जो है वहां बने हुए हैं। तो आपके निद्रा में भी थे, स्वप्न में भी थे, जागृत में भी। तो भले ही आप जागृत से स्वप्न जाते हो, स्वप्न से नो नींद में जाते, लेकिन वो वहां से स्थिर है। इसके ऊपर व्यक्ति जो है आता है जाता है, अपने आप को अलग अलग अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन सभी के लिए वो क्या है, स्थाणु है, स्थिर है न। जो संवित स्वरूपेण प्रमाणम, और वह एक प्रकार से प्रमाण भी है। प्रमाण मतलब ज्ञायते अनेन, जैसे कोई ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के लिए कोई तो प्रमाण होता है। मैंने कोई चीज देखी तो उस चीज को देखने के लिए मेरी आंखें जो है ना, वो प्रमाण है। मैंने एक शब्द को सुना, शब्दों को सुनने के लिए जो कान है मेरे, वो क्या है, प्रमाण है। तो शब्द प्रमाणम, रूप प्रमाणम, तो इसलिए सबके लिए संविदात्मना प्रमाणम, ही इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर एवरीथिंग। बीजम अव्ययम, वह संसार के सारे चीजों के लिए वो कारण है, मतलब बीज है। इतना बड़ा वृक्ष होकर के खड़ा हो गया, जिसका भी फूल आते हैं, फल आते हैं, उसके लिए सबके लिए कारण क्या है, वो बीज। उस बीज के कारण वो पेड़ आज खड़ा है। ये चेतन स्वरूप से हमारे जीवन में, संसार में वो क्या है, एक प्रकार से अव्यय रूप से कोई विकार नहीं उनके अंदर। शरीर विकार को प्राप्त होते, लेकिन वह निर्विकार है। तो बीज अपने आप में निर्विकार है, तो वह बीज रूप से बीजम अव्ययम, सविशेषणम एकम नाम, अन्यथा अभाव व्यतिरेकेन कारणम इति। वह किसी भाव को प्राप्त न होते हुए संसार के वह कारण है, इसलिए इनको बीज कहा गया। सुख स्वरूपत्वात् सर्वैः अर्थ्यते अर्थः, अर्थ का अर्थ है जिसको हर व्यक्ति चाहता है। व्यवहार में क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। तो अर्थ, जो अर्थ है ते, हाँ, हर एक जीव उसको चाहता है कि अर्थ एक सिक्योरिटी है ना, जिससे कि मैं अपने आप को सिक्योर मानता हूँ। तो वो अर्थ मतलब एक प्रयोजन मानता है व्यक्ति। तो कहते हैं हमारे जीवन का तो मुख्य प्रयोजन ही वह है, अर्थ के रूप में। ये आने जाने वाली चंचल लक्ष्मी नहीं है, ये तो हमारे लिए परम अर्थ कहा जाता है। हम परमार्थ करते हैं, तो परम उससे बढ़कर कोई अर्थ नहीं, बाकी अर्थ यही रहते हैं। तो सर्व ही अर्थते, सबके द्वारा सब लोग चाहते हैं उनको। क्यों, सुख स्वरूपत्वात्, वह सुख का स्वरूप है, उनका ओरिजिनल कारण है ना, उनका नेचर है। अनर्थ विद्यते न प्रयोजनम आप्त कामात्वात्, पूर्ण काम होने के कारण कोई भी अर्थ यानी प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे अनर्थ हैं। उनका अपना कोई भी प्रयोजन नहीं है। पूर्ण काम होने के कारण उनको और कोई भी इच्छा नहीं है। तो अर्थ मतलब यहाँ पे प्रयोजनम, कोई भी उनको और दूसरा प्रयोजन नहीं है। अनर्थ, अनर्थ को दूसरा अर्थ नहीं समझना कि अनर्थ अरे बड़ा अनर्थ हुआ है ना, तो उस अर्थ में नहीं है। अनर्थ मतलब जिनको कोई भी प्रयोजन नहीं है अपने अपने लिए।
न विद्यते प्रयोजनम, उनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में आप्त कामत्वात्, वो अपने आप में पूर्ण है, उनको सब कुछ, वो खुद ही सबका स्वरूप है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। भक्त अपने खुशी के लिए, अपने शांति के लिए भगवान का नाम लेते हैं, नहीं कि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो बोर हो जाएंगे अथवा कहीं चले जाएंगे, नहीं, उनको जरूरत नहीं। फिर आता है महाकोशः। तो वो जितने सारे कोश है वो क्या करते हैं, ढक देते हैं। हम्म, इसको ओरिजिनल से तो ढक देते हैं। तो तो कोश कहते हैं सबको ढकने वाला। तो जैसे हमारे अंदर अन्नमय आदि कोश है, वो क्या करते हैं, अंदर के चेतना को ढक देते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय जो कोश है, तो उन कोशों के द्वारा भगवान अपने आप में क्या छिपे हुए हैं। तो वो कहते हैं जैसे अन्नमय आदि उस आत्मा को कोश बन जाते हैं, वैसे सभी के लिए वह क्या है, ढके हुए, इज कवर्ड, इज नॉट इजीली अवेलेबल। आपको जो है उनको बाहर कहीं ऐसे भी नहीं मिलेंगे। आपको तो उन सारे कोशों को अलग करके, मतलब आपको अपने साधना के द्वारा अ, अपने अपने खुद के जो है अंतकरण शुद्धि के द्वारा उनको पाया जा सकता है। इसलिए महाकोशः अन्नमयादः आच्छादकाः अस्येति। और इसके अलावा कहते हैं सब कुछ को वही ढक देते हैं। वो तो ढके रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सबके लिए वो कोश, मतलब माया के रूप में सबको ढक देते हैं। महाभोगः, भोग मतलब जिसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे आंख रूप को देखती तो क्या कहती है, एक भोग कर रही, मतलब उसका आनंद ले। कान शब्द सुनते तो कान भी एक प्रकार का भोग कर, शब्द का भोग कर। तो इसलिए कहा जाता है जो सभी के द्वारा भोगे जाते महाभोगा, भगवान सुख स्वरूप है। इसलिए एवरीबडी लाइक्स टू एंजॉय हिज, यू नो जिसकी जो सुंदरता है, शांतिता है, इसलिए कहा जाता है महाभोगा। और महाधन, और धन की आवश्यकता नहीं रहती। भोग साधन लक्षणम धनम, जो भोग के साधन है, जो धन होता है, लेकिन उससे भी बड़ा महाधन है। तो भोग साधन लक्षणम, भोग साधन रूप महान धन, इसलिए उसको कहा गया महाधन। ठीक, तो ये तो दो ही हुए, दो बोलते साथ में। ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठि परिग्रह, उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः, विस्तारस्थावरस्थानुप्रमाणं बीजमव्ययम्, अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी।